कुछ यादें भूली बिसरी, कुछ बातें खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं रोशन अब्बास इस शो में जिसका नाम है नोकिया, जीना इसी का नाम। आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, वो सिंगर भी रह चुकी हैं। एक किस्म से कहिए तो बचपन में बड़ी रेबेलियस सी थी, करना चाहती थी स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, लेकिन एकदम से करा कुछ और जिंदगी में। इतनी सारी पहेलियां क्यों बुझा रहा हूं? पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और ये छोटी सी पल्लवी कौन है? ये मल्लिका है मेरी बेटी। मल्लिका आपकी बेटी और मनन है आपके बेटे। जी जी प्लीज यहाँ पर आइए। हाँ बस सीट। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं थोड़ा बैकग्राउंड मटेरियल पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि आप बड़ी रिबेलियस थी एज अ चाइल्ड। जी हाँ। आप रियली? बिल्कुल, जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। ये बिल्कुल मेरी जैसी है। ये बिल्कुल अपनी मनमानी ही करती है, जो चाहिए वही करती है। इट्स गुड इन अ वे। हाँ, ऑफ कोर्स एक तरीके से अच्छा होता है। इतनी चीजें आई थिंक जी टीवी पर सबसे पहली बार जब मैंने आपको देखा था उस समय आप अंताक्षरी कर रही थी, पर आपने तो इतनी एक्टिंग भी करी है, फिल्म्स भी करी, टेलीविजन भी करा, लेकिन शुरुआत में ऐसा कोई प्लान नहीं था आपका? बिल्कुल नहीं। प्लान क्या था? प्लान एक्चुअली कुछ था नहीं। जब मैगजीन्स देखती थी मुझे ऐसे लगता था कि लोगों के घर कैसे रखने चाहिए, उनको ठीक ठाक समझ में नहीं आते। तो ऐसी एक दिन बात चल रही थी तो मैंने अपनी नानी से कहा था कि ये क्यों लोग इतने गंदे रखते हैं अपने घर, कोई गमले रख दें, कुछ अच्छी चीज़ें रख दें, कुछ पॉट्स रख दें अच्छे। तो उन्होंने कहा तुम ये फुल टाइम प्रोफेशन क्यों नहीं कर लेती, तुम लोगों के घर डेकोरेट किया करो। मैंने कहा ऐसा होता है कोई प्रोफेशन? कहती हाँ, आर्किटेक्ट्स होते हैं जो लोगों के घर बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे वही करना है। तो फिल्मों में आने का तो कोई प्लान था नहीं, क्योंकि मुझे कतई पसंद नहीं थी फिल्में तब। आई थिंक एक और वजह उसकी ये थी कि फैमिली में इतने सारे ऑल परफॉर्मर्स थे। जी। तो वाज इट अ रिएक्शन कि सब लोग इस लाइन में हैं एंड दैट यू डिडंट वांट टू डू? नॉट रियली। आई थिंक आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि अच्छी लड़कियां आती नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। और ये तब की बात है जब मैं 4-5 साल की थी। आई डोंट नो हाउ आई गॉट दैट आइडिया इन माय माइंड। अच्छा भाई, मैंने तो ये भी कहीं पर सुना था कि आपके जो थे बचपन में बहुत झगड़े होते थे अपने भाई के साथ, ऐसा होता था? जी हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता रहा है हमारा। तो वो बुली करते थे और फिर मैं झगड़ा करती थी उनसे, पकड़ी मैं जाती थी तो पनिशमेंट मुझे मिलती थी हमेशा। और ऐसा भी कहीं पर होता होगा आई थिंक कि क्योंकि वो इतनी फिल्में वगैरह कर रहे थे एंड आई मीन आप लोगों सब ने इनके भाई को देखा जरूर है। हर फिल्म में जो थे, जब वो बच्चन जूनियर वाला पार्ट आता था, आई मीन आई हैव सीन हिम कौन सी थी? आई थिंक दीवार, शोले, मजबूर, लॉट ऑफ फिल्म्स ही डिड विद लॉट्स ऑफ फिल्म्स। तो ये देख के कि एक यंग कलाकार है, वाज देयर एवर अ फीलिंग के हाँ मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी? बिकॉज मैंने पढ़ा है कि सिबलिंग राइवलरी भी बहुत थी। एक ही बार हुआ वो, और दैट वाज व्हेन आई डोंट रिमेंबर हाउ ओल्ड आई वाज, बट इट वाज जस्ट बिफोर माय फर्स्ट मूवी। हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए थे दादर में।
तो आई और बाबा, मतलब मेरे पेरेंट्स, मराठी में हम लोग आई बाबा कहते हैं, तो वो दोनों पटाखे लेने उतर गए गाड़ी से। दादा और मैं हम लोग बैठे थे और थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठा होने लगी और सब लोग पॉइंट आउट करने लगे दादा की तरफ, कहने लगे ये मास्टर अलंकार है, मास्टर अलंकार है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं उनके बगल में बैठी हूँ, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है। सो मैंने जब पिताजी आए तब मैंने उनको कहा कि बाबा दिस इज़ नॉट डन, आई मीन कितनी बदतमीज़ी करते हैं लोग कि मेरी तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। तो बाबा ने कहा कैसे देखेंगे, लोगों को पता ही नहीं तुम कौन हो। मैंने कहा फिर तो मैं काम करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मोर फेमस देन दादा। So that's how this entire thing of acting started, वरना तो मैं आर्किटेक्ट बनना पक्का था मेरा। अच्छा भाई, शुरुआत जब होती है किसी की तो स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या आपके स्कूल के दिन कैसे थे? मेरे स्कूल के दिनों में ना मुझे कभी किसी टीचर ने मुझे प्ले में लिया, ना मुझे कभी गाने का मौका मिला, कभी नहीं। एवरी टाइम आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन ऑडिशन, समहाउ मुझे कहते थे कि नहीं, नॉट दिस टाइम। नॉट दिस टाइम। तो ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ स्मॉल ट्रिप डाउन मेमोरी लेन पल्लवी के साथ। ओह माय गॉड। याद आया? एक पल्लवी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पल्लवी और एक पर्टिकुलर स्टार का, ये भी अपने जगह पर बहुत ही वेल नोन स्टार हैं, इनका एक अजीब सा रिश्ता रहा है। अब क्या है कि क्योंकि हमारे सारे स्टार्स बिजी होते हैं, वो यहाँ पर हैं, कुछ ही समय के लिए आ पाई थी, इसलिए हम उनको इस समय यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। रिश्ता बताऊंगा उनके यहाँ पर आने के बाद। जी आइए भाई। मुझे इस पूरी इंडस्ट्री में दो लोग हैं जिनकी मुस्कुराहट इतनी पसंद है, वो दोनों यहाँ पर। तो इट्स रियली, आई थिंक यू नो, सच फैबुलस स्माइल्स। आप देख लीजिए। बताइए, आप काफी अरसे से इनको जानती हैं। बहुत अरसे से, और इनफैक्ट मैं जानना भी बहुत ज़्यादा चाहती थी इवन अर्लियर, क्योंकि मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ इनकी बहुत। मतलब मैं इनसे सीनियर हूँ उम्र में, लेकिन एक्टिंग में जूनियर हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बचपन से ये काम करती आई हैं और हम देखते आए हैं। और उसके बाद हमने कभी एक साथ काम नहीं किया था, और मेरी आज भी इच्छा है कि एक बार तो कम से कम साथ में काम करना चाहिए। एक और चीज, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने पढ़ा कि ये बचपन में बड़ी रिबेलियस टाइप की थी और एकदम मतलब डिटर्मिन्ड। कभी आपने इनका वो वाला साइड भी देखा है कहीं, कैसी शूट वगैरह पर कभी इनका गुस्सा देखा? हाँ? नहीं, तब एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रही थी मल्लिका को, और तब शूटिंग चल रही थी और बहुत ज़्यादा देर हो रही थी शूटिंग में, और वो ऐसे बैठी थी एक पैर ऊपर, सैंडविच वैंडविच मंगाया। अंताक्षरी की शूटिंग चल रही थी स्पेशल एपिसोड की 1999 में, एंड सैंडविच आने में देर लग गई, तो ऐसा उन्होंने गुस्सा दिखाया। नो हॉर्मोन्स, यू सी, आई वाज प्रेग्नेंट। हर चीज माफ होती है। आपने इनको देखा है इवन बिफोर शी हैड चिल्ड्रन, कोई डिफरेंट रूप? बिकॉज मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ आफ्टर किड्स में थोड़ी और मेलो हो गई हूँ। मेलो तो डेफिनेटली हुई है, वो डेफिनेटली वो जिस किस्म की एम्बिशन या ड्राइव पहले होती है आपकी, वो सब अपने बच्चों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा आपका पूरा ट्रैक बदल जाता है। एंड आई थिंक दैट्स सो नाइस, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। आई मीन आई लाइक हर मोर बिकॉज शी इज लाइक दिस। एग्जैक्टली, आई थिंक इस समय इतना एक हैप्पी मोमेंट है, इसको कुछ देर के लिए मैं भी सेवर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। लोग कहते हैं कि लोग अपने करियर में एक प्रोडक्टिव ब्रेक लेते हैं। हमारी ब्रेक कितनी प्रोडक्टिव थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ मल्लिका थी, अब मनन साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। पल्लवी, जब आपने अपनी शुरुआत करी करियर की, कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने हुए बिन विद यू थ्रू आउट, जैसे अभी रेणुका आई थी, वैसे ही क्या कुछ और ऐसे दोस्त हैं जो शायद इस इंडस्ट्री से हैं या अदरवाइज जिनसे आपकी लंबे अरसे तक दोस्ती चली हो? हाँ है, काफ़ी है। इनफैक्ट इट्स अ फनी थिंग, लेकिन अंताक्षरी में जितनी भी होस्टेसेस आई हैं वो सब हम लोग आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं।
वंडरफुल वंडरफुल टू नो कि एक ऐसा जो है वो दौर चला, वो असल में शो ही इतना लंबा चलता गया कि आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम वहां पर दीस फेसेस हैव बिकम सो फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस। पर कुछ फेसेस हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ थोड़े फेमिलियर हैं। किसी को हमने यहाँ पर बुलाया था, प्लीज आइए। बाप रे, Sarita and I go, God, how many years ago? I don't want to say it. सरता, आप इनको किस उम्र से जानती हैं? 4 साल 5 साल, Yeah. I don't even remember. अच्छा, और क्या आपने इनको इतने सालों से देखा है? पहली बात तो कुछ फॉन्ड मेमोरीज जो आपकी होंगी इनके बारे में हमसे शेयर करिए। I think the fondest memory that we share is the Robin Hood play Oh yeah. that we used to. Oh my God, that was crazy. we used to end. क्या था ये रॉबिन हुड, मतलब क्या? Okay, actually जैसे पल्लवी बता रही थी, हमारे सोसाइटी में एनुअल डे फंक्शन होता है और पल्लवी की फैमिली ऑब्वियसली वाज वेरी इन्वॉल्व्ड, हर मदर बीइंग अ सिंगर एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो उसके भाई और मेरे भाई दोनों लीड एक्टर्स थे ये प्ले में एनुअल डे सेलिब्रेशन पे। तो उसका भाई वाज रॉबिन हुड एंड माय ब्रदर वाज जॉन। And I would always want to play Robin Hood, but Pallavi would never let me play Robin Hood. No, She my would say brother no. was Robin Hood, so I would be Yeah. Robin Hood, and she had to be John, you know, and no one else could replace Robin Hood and John. Yeah, and not even once. We would play that practically every evening day, those yeah. days. But she would say no. My brother's Robin Hood, so I'm going to be Robin Hood. So that's So the rebellious nature आपने देखा ही हुआ है उस समय। Because मतलब इनकी जो तस्वीरें जब भी देखने को मिली हैं, इनफैक्ट कभी कभार मैंने 1-2 मैगजीन्स में भी जब पुरानी तस्वीरें भी देखी हैं, she has this, you know, gorgeous इनकी Oh my God. आंखें और इनकी एक स्माइल, absolutely. है ना? And in fact, I remember on one of our Society Day functions again, we had this game show, you know, called Queen of Sheba, where one child is made the queen and she asks, you know, people to bring things, and Pallavi was a Queen of Sheba, for which again I was very angry with her because I couldn't be the Queen of Sheba and she was, but she was looking absolutely gorgeous God. with a little crown on your head. I still remember those things. I know, yellow was- maxi. yeah. Maxis were in fashion those days. तो मैक्सी पहन के जो थी, सो रॉबिन हुड भी इनको ही बनना था, क्वीन भी इनको ही बनना था, सारे लीड रोल इनके लिए रिजर्व। वैसे भी स्टार थे पहले से। तो भाई चलिए, ये एक अच्छी चीज है कि ऑलवेज यू नो अ स्टार। कुछ और लोगों ने इनके बारे में कुछ चीजें बताई हैं उसी जमाने से, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Hi Pulse, love you. Remember I was with you on that set for the dance number that you did with Shabana ji and Poonam Dhillon, Mithun Chakravarti, and you were mortally scared because that's one weak point in you which I'm very very good at, and you wanted me to be with you, and we would go to the makeup room and rehearse all the steps with me, and then you would go and perform on the set and you would dance, and I still have one picture of yours in my mind which I'll hold on to. I'll not tell what that is. I want to show it to you. Hang on. This is how I remember you. What a lovely picture, what a gorgeous- ये पंचमी है आपकी सिस्टर, My elder sister. योर एल्डर सिस्टर। ये जो कहानी बता रही थी आपकी डांसिंग की, ये क्या? प्लीज मत पूछिए, ये मतलब डांस और मैं तो ऐसे 2 चीज़ें हैं जो शायद कभी मिल नहीं पाएंगे। I've got 2 left feet and there was this dance sequence, एक फिल्म थी झूठी शान नाम की, और उसमें जो मेरी परेड हुई है डांस करते हुए। और मतलब मिथुन दा अगर उस गाने में है तो यू कैन इमेजिन कि उनका तो मतलब ही जस्ट कीप स्विंगिंग। या एक फाइनली स्टेप मुझे ढंग से आई थी विच आई कुड फाइनली डू वेरी वेल। ताई ने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी मुझसे, सो आई वाज लाइक ये लेट्स डू दिस। हम लोग गए वहाँ पे, पूनम ढिल्लन के कुछ यहाँ पे पिंपल निकल गया था, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरा ये प्रोफाइल यूज़ कर लीजिए, एंड आई कुडंट डू इट द अदर साइड। तो एक ही स्टेप जो मुझे अच्छे से आ रही थी वो भी गोल हो गई। हमें क्या चाहिए था, उसको फ्लिप कर ले रहे हो, इधर वो शॉट को फ्लिप कर देते। बहुत सारे और लोग हैं जिनकी कुछ बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं पल्लवी के बारे में। चलिए किसी और की मेमोरीज शेयर करते हैं। Grow from a teeny bopper when we first entered your house to somebody who got into acting in films and television, and then someone who then evolved as a person into a woman, got married, and boy, you're a mother now of 2 wonderful kids. So it's been a long time, and you know, it's been such a wonderful relationship that we've shared with each other. इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि यू आर वेरी केयरफुल विद योर मनी।
Is that what he said? एंड वजह उन्होंने ये कही थी कि शायद इसलिए थी बिकॉज एक समय आपने ये भी देखा था जब पैसे की अहमियत आपने सबसे ज्यादा समझी when you were all going through a bit of a financial crisis. Right. What was the time? क्या हुआ? My father had this partnership. वो plays वगैरह produce करते थे तब, and the partnership fell through. तो उसके बाद there was एक समय था जब काफ़ी वो 8-9 महीने तक चला. When we went through a very bad financial, very bad time. बंगला जो था आप लोगों का वो जी हाँ, जूहू में बंगला भी हमने लिया था एंड बंच ऑफ थिंग्स हैपेंड, यू नो, व्हेन जब बुरा समय आता है तो हर चीज़ हो जाती है. जैसे हमने बंगला ख़रीदा और मेरी दादी जो है वो नहाने गई थी बाथरूम में, शी स्लिप्ड एंड शी फेल डाउन. मेरे पिताजी को कोलाइटिस का अटैक आ गया, ही हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. तो सब लोग कहने लगे अरे ये तो अपशकुन हो गया, ये घर बेच दो, ये नहीं चाहिए. एंड आई स्टिल रिमेंबर हमने 2.5 लाख रुपए में बंगला ख़रीदा था वो, और तब हमको वो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे. दिस इज़ वे बैक इन द 70s. तो एनीवे वो बंगला वी डिसाइडेड टू यू नो गिव इट बैक टू द बिल्डर. एंड उसके बाद देन देयर वाज नो मनी कमिंग. सडनली देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल क्रंच. और उस वक्त पे माय मदर एक्चुअली वेंट आउट एंड हैड सोल्ड ऑफ सम ऑफ हर ज्वेलरी, यू नो. तो वो मुझे इंसिडेंट इतना ज़्यादा याद है क्योंकि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन विद सरिता आई वाज सपोज्ड टू गो आउट. सी रॉक रेस्टोरेंट नया खुला था वहाँ, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में. हमें जाने की बड़ी, मैं सुना हुआ था, गए तो नहीं थे तब तक. सो सरिता's मदर विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स इज सपोज्ड टू गो एंड हैव लंच देयर. तो सरिता उनके साथ जा रही थी तो शी इन्वाइटेड मी अलोंग. तो मैंने अपनी माँ को बोला कि हम तो जा रहे हैं, आई वांट टू गो देयर. मैं कपड़े क्या पहनूँ? आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड दैट वाज द टाइम कि वी वर गोइंग थ्रू दिस रफ पैच. तो मेरी माँ ने मुझे 50 रुपये निकाल के दिए और कहा कि अपने खाने के पैसे तुम खुद दे देना. सो एट द एंड ऑफ द लंच आई वेंट टू मीना माशी, हर मदर, एंड आई गेव हर द मनी कि ये मेरे खाने के पैसे. सो शी स्टार्टेड लाफिंग. शी सेड तुम पागल हो क्या? तुम जैसे सरिता है वैसी तुम हो मेरे लिए. डोंट इवन शो मी द मनी, चलो रख लो अपने पास. तो मैंने वापस आके मेरी माँ को दिए पैसे एंड उन्होंने जो ज्वेलरी अपनी बेची थी उसमें से सब बच्चों को थोड़े थोड़े दिए थे, उसमें से मुझे 50 दिए थे. सो आई केम एंड गिव इट बैक टू हर एंड आई सेड यू नो यू कैन कीप दिस मनी, आई डिडंट नीड इट. तो आई ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम रख लो, तुम्हारे पास होते नहीं पैसे तो तुम रख लो. बट somehow that 50 rupees इतना ज़्यादा उसके साथ मेरा मतलब इफ़ेक्ट हो गया उससे. आज भी शायद जब मैं ख़र्च करूँगी तो 100 रुपये देते हुए मुझे कुछ नहीं लगता, पर 50 रुपये की आज भी अहमियत है. कुछ यादें होती हैं जो आदमी अपने तक रखता है, कुछ खट्टी कुछ मीठी. उनको समझना, उनकी अहमियत समझना बहुत ही ज़रूरी है. कुछ समय साथ बिताते हैं और वापस आते हैं विद वेलकम बैक टू जीरा इसी का नाम है. एक कहानी मुझे याद आई, सचमुच एक कहानी ही याद आई. मंजू सिंह जो थी वो उसकी आई थिंक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थी और उन्होंने आपको बुलाया फॉर एक कहानी. राइट. क्या हुआ था? मैंने बचपन में एक फ़िल्म की थी दादा नाम की जिसमें आई प्लेड अ ब्लाइंड गर्ल. वो देखी थी मंजू जी ने एंड देन व्हेन शी वाज मेकिंग एक कहानी तब उन्होंने सोचा था कि ये लड़की अब शायद इतनी बड़ी हो गई होगी दैट यू नो वो अंगूरी का रोल इसमें कर सकती है. तो आई मीन फुल मार्क्स टू हर मेमोरी. तो उन्होंने मुझे बुलाया उस सीरियल के लिए और तब चूँकि टेलीविज़न नया था, बहुत ही नया मीडियम था, तो किसी को पता नहीं था किस तरह से हैंडल करना. तो कुछ लोग उसको थिएटर की तरह हैंडल करते थे, कुछ लोग फिल्मों की तरह हैंडल करते थे. सो हियर वी डिड अ वेरी थिएटर लाइक रिहर्सल्स. पूरे हमारे 8 दिन रिहर्सल्स चले, इसकी रीडिंग करी हमने. उसके बाद जब तक हमने जाके शूटिंग करी उसकी तब तक पूरा कैरेक्टर पता था. यू नो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर एक्सपीरियंस. ओनली थिंग कैमरा था सामने और शॉर्ट डिवीजन थी उसमें. चलिए वो तो बहुत ही चीज़ हुई. और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि किसी ने आपके वो शॉट्स देखे. जी हाँ, श्याम बेनेगल ने, क्योंकि उसके डायरेक्टर जो थे दयाल निहलानी, वो श्याम बेनेगल के चीफ असिस्टेंट रहे हैं काफ़ी सालों तक. तो सिंस दिस वाज दयाल्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेंचर, उन्होंने श्याम बेनेगल को वो टेप भेजी और श्याम अंकल सॉ इट एंड ही सेड दैट दिस इज़ द गर्ल दैट आई एम यू नो
looking for. बिल्कुल, बहुत लोग इनके बारे में ऐसी चीजें कहते हैं, किसी और ने भी कुछ कहा है। Hi Pallavi, it's wonderful to know that this program is being done on you. There is a lot to you, and I don't think we have seen too much of the quality that you actually possess as an actor. And now that your children are growing up and you can come back into the film business, I hope we will be able to see the kind of actress you actually are, because you have a huge talent, you have a huge range, and we would like to see all aspects of that range. Oh my God. एक काम आपने किया था मृगनैनी, जी हाँ, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी गुड वर्क। yeah. उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे ना आपके साथ? जी हाँ। कौन कौन इन्वॉल्व? There were a whole lot of people in there. काफ़ी दोस्ती भी हुई लोगों से। मोहन भंडारी, there was Haider Ali. In fact, Mohan, Haider and I, we had kind of formed a ट्रियो। kind of, yeah. कोशिश मैं कर रहा था कि ट्रियो पूरा यहाँ पर हो जाए, लेकिन चलिए भाई कुछ तो करा ही होगा हम लोगों ने। आइए साहब। मुझे बताइए, इन्होंने अभी एक्नॉलेज कर रही थी, कह रही थी कि हैदर अली, आप और ये मिलके एक जैसे कि एक अच्छा सा ग्रुप था। क्या मेमोरीज है उस टाइम की? बहुत बातें करती थी और अच्छी अच्छी, मतलब हमारा वो 6 महीना कब कट गया पता भी नहीं चला हमें। 28 एपिसोड जो बने उसके। हमेशा मैं देखता हूँ कि इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा देखी। आपने सही कहा, 2 जो सबसे अच्छा मुस्कुराने वाली लड़कियां वो आज यहाँ पर थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रेणुका और पल्लवी। अमोल जी के साथ काम करने में कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि अमोल जी भी थोड़ा वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी गुस्सा करते हैं। कभी आपने देखा इनको अपना ये संयम जो मेंटेन करती हैं, काम एक्सटीरियर जो है, वो कभी टूटते हुए देखा आपने कि नहीं? मृगनैनी के दौरान तो नहीं, कभी नहीं। एक और चीज ये है, आपके बहुत ही कोई एक आई थिंक क्लोज फ्रेंड हमेशा रहते हैं ऐसे टाइम पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहती। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर मेरे हाथ में कोई चीज हो, सपोज एक शीशा होता, तो आप शायद उनको पहचान लेंगी। शीशे से क्या लिंक हो सकती है, मृगनैनी की नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए चलिए, इतना इनको मैंने जो है वो सरप्राइज कर दिया, इसलिए मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आइए प्लीज। प्लीज अब रेफरेंस मिला मुझे। मैंने वही कहा कि ये तृप्ति हैं, इनकी बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं, और सचमुच उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप पहले एक शीशे के साथ यहाँ पर आइएगा। मुझे मिला नहीं समय, तो मैंने कहा कि चलिए मैं ऐसे इनसे रेफरेंस कर देता हूँ। क्या भाई ये शीशे की क्या बात है? शीशे की जरूरत ही नहीं है, अगर तृप्ति सामने है तो आईना है ही मेरे सामने। She is a mirror to you. Both, I think I am a mirror for her and she's a mirror for me. That is why. पर क्यों? अब क्यों का मतलब इतनी समानताएं हैं एक व्यक्तिगत तौर पर कि अगर मुझसे कोई कहे कि पल्लवी के बारे में कुछ कहो, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहूँ, कि मेरे ही जैसी है बिल्कुल। यही लगता है कि कुछ अलग, कहाँ अलग बताऊँ या क्या बताऊँ। मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रही हूँ, ये नहीं कि पल्लवी एज एन एक्ट्रेस, नॉट ऑन दैट लेवल, बट एज ए पर्सन। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक ये बेसिस रहा है कि हमारी फ्रेंडशिप इतनी लंबी चली, और आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स वी आर। कुछ क्वालिटीज तो इनकी तृप्ति हम लोगों को पता लग गई, जैसे कुछ लोगों ने इनकी मुस्कुराहट के बारे में बात करी, इनके रिबेलियस नेचर की पुरानी बात करी, गुस्से के बारे में बात करी, प्यार के बारे में बात करी, इनके केयरिंग एस्पेक्ट अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ये सब तो पता लगा। क्या कोई और ऐसा पहलू है जो हम लोगों ने मिस किया है? आप अच्छी दोस्त हैं, आप शायद जानती हो। नहीं, कोई एक वाकया तो मैं नहीं वाकई आपको पॉइंट आउट कर पाऊंगी, बिकॉज लेकिन चूंकि इतनी अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ, तो वो जो डेप्थ्स हैं या जो हाइट्स हैं,
किसी भी कैरेक्टर की, तो वो आई थिंक आर इमेंस ओवर हियर, यू नो। मतलब बहुत काफी गहराई है इनमें एज एन इंडिविजुअल जो आप कह रही हैं, और ये हम लोग तो समझ नहीं सकते हैं भाई, बड़ी गहरा टॉपिक है। गहरे टॉपिक के लिए थोड़ी गहराई तक जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वापस आपने एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जीना इसी तरह। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। मृगनयनी एज अ कैरेक्टर कुछ लोगों को इतना पसंद आया था कि कुछ लोग चाहते थे कि भाई घर में अगर कोई सिस्टर इन लॉ हो या कोई बहू हो तो भाई ऐसी ही हो। देखिए थोड़ा सा कुछ शर्माने से लगी, क्यों ऐसा क्या आपका एकदम से रिएक्शन हो गया? चलिए इनको हंसते ही देते हैं, इनकी हंसी की वजह को यहाँ पर लेके आते हैं। आइए साहब। God, this is like letting the cat out of the bag. देखिए अगर जीना इसी का नाम है तो कुछ तो हम लोगों ने सोच सिर्फ काफी पढ़ा लिखा होगा इसके बारे में। क्या था ये इंसिडेंट अबाउट? ये विवेक की मम्मी थी जो, वो विवेक को पता नहीं, उनको वो मृगनयनी सीरियल बहुत अच्छा लगता था और वो एक भी एपिसोड उन्होंने कभी मिस नहीं किया था। तो विवेक शायद किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होंगे घर पे, तब उनकी मम्मी ने कहा कि क्या तुम किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बात करते रहते हो, अगर मेरे लिए बहू लाना चाहते हो तो इसको ले आओ। सो विवेक हैड सेड समथिंग टू द इफेक्ट कि हाँ ठीक है ले आऊँगा, और या इसको कहाँ से लाऊँ, ऐसे भी पता नहीं रिएक्शन होगा, मुझे तो नहीं बताया। बट ईयर्स लेटर व्हेन विवेक एंड आई मेट, तो दिल्ली में मम्मी भी थी इनकी साथ में, और मैंने जब फ़ोन किया तो सबसे पहले मैंने पूछा विवेक हैं? कहते हैं कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हो? मैंने कहा ये तो बैचलर आदमी अकेला रहता है, ये कौन मुझसे सवाल कर रही है? मैंने कहा मैं यही दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। कहाँ से बेटा? दिल्ली से कहाँ से बात कर रही हूँ? मैंने कहा आप कौन है? तो कहती मैं उनकी मम्मी हूँ, मुझे बताओ काम क्या है? मैंने कहा जी मैं जानती हूँ उनको, तो नहीं बता दो, मैं उनको मैसेज बता दूँगी। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो मतलब, मैंने कहा ठीक है, मेरा उनको बस कहिए पल्लवी का फ़ोन था, पूरा नाम क्या है? मैंने कहा ठीक है पल्लवी जोशी। तो एक पॉज आया, कहते हैं पल्लवी जोशी तुम मृगनयनी बोल रही हो? You know, डायरेक्टर्स को चुप बैठे देखना अगर आप चाहते हैं तो इस समय इनको देख लीजिए आप, कि नॉर्मली आई एम श्योर आप कभी ये रूप एक डायरेक्टर कर दिए। मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ। एक चीज़ बताइए, आपकी पहली मुलाकात कब? मुझे साल तो याद नहीं, मुझे सच्ची याद नहीं रहते हैं, पर 10-12 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो मैं दिल्ली में था एंड आई यूज्ड टू कम हियर टू मेक एड फिल्म्स। मेरे कुछ दोस्त थे जो एडवर्टाइजिंग में थे, वो जो पल्लवी के भी दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड्स थे काफ़ी, और वो अक्सर मुझसे कहते रहते थे आते जाते कि आज वहाँ पल्लवी के पार्टी चलते हैं, या वहाँ पार्टी है, पल्लवी आने वाली, मिलते हैं ये वो। तो उनको ये लगता था कि शायद कुछ स्टार स्टेटस तो मैं चार्म हो जाऊँगा। एंड वी वर कमिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, तो वी हैड दिस चिप ऑन आवर शोल्डर कि कहाँ ये टीवी वाले, कौन जाएगा, क्या पल्लवी जोशी एंड ऑल दैट। तो इसलिए मैं कभी, हमारी इतने 2-3 साल इतने मौके आए, यू वोंट बिलीव इट। और मैं कई दोस्तों को मैंने इसके घर के नीचे ड्रॉप भी किया और वहाँ से निकल गया। बट देयर वाज सम रॉक कॉन्सर्ट समवेयर, तब वो ब्रेबन स्टेडियम, राइट, ब्रेबन स्टेडियम में था। और तो वहाँ इनके बचपन के सारे दोस्त थे जो बचपन में ये लोग सब बड़े हुए हैं साथ में, और सब वहाँ हम लोग गए थे। लेकिन हुआ क्या कि चूँकि बम्बईया दोस्त थे तो वो भीड़ में पल्लवी को अकेले छोड़ के चले गए, और शी वॉज ऑल अलोन एंड शी वॉन्टेड सम वाटर और कोक शोक समथिंग, एंड देयर वाज नोबडी, सो दे वर एंजॉयिंग रॉक। हाँ, तो मैं अकेला था जो मैं वो एंजॉय नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं लेके आता हूँ। And she liked this mannerism which naturally people from North have, you know, they are courteous gentlemen. So she got very influenced by that, and उसके बाद पल्लवी ने कहा कि लड़का हो तो तुम्हारे जैसा। और हुआ ये कि you know how it is in Bombay, हम लोग we always go Dutch, सब दोस्त अगर साथ में गए बाहर कहीं तो सब लोग अपने अपने पैसे निकाल के रख देते हैं। ये नॉर्थ वालों को पता नहीं, पैसे निकाल के नॉर्थ वालों को ज़रा होती है प्रॉब्लम कि नहीं औरतों को पैसे नहीं खर्च करने दो। तो मैं ये पूछ रही थी कि भाई स्टॉल कहाँ पे है, मैं जाके पानी ख़रीद लूँ, बिस्लरी ख़रीद लूँ, जो भी बोतल ख़रीदनी थी। तो कहते नहीं आई विल गेट इट फॉर यू। मैंने कहा नो, जस्ट टेल मी वेयर द स्टॉल इज़, आई विल गेट इट फॉर माई सेल्फ। नो आई विल गेट इट फॉर यू, आई विल गेट। 5-6 बार हुआ तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आपको इतनी अगर इच्छा है हमारे लिए पानी खरीदने की तो ले
आई थिंक प्रपोजल के टाइम भी कुछ बड़ी कैसे हाउ व्हाट हैपेंड? एकदम से आपको बोल्ट फ्रॉम द ब्लू स्ट्राइक करा कि अब समय हो गया है, कह देना चाहिए क्या? There was no proposal actually. हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ There हुआ was नहीं no कभी, proposal. एंड ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। द फर्स्ट टाइम वी मेट वो वहीं सब कुछ हो गया था। तो आई थिंक पंडित आपसे बहुत खुश थे कि उन्होंने कहा था कि ये सचमुच अच्छा ब्राह्मण है। हाँ, उनको वाकई में लगा कि ब्राह्मण की चोटी है, जबकि उनको ये पता नहीं था कि ये एक्चुअली पैसे ज़्यादा लेने के लिए इस तरह के ट्रेडमार्क्स रखने पड़ते हैं। व्हेन यू हैव सम थिंग्स लाइक दैट, पीपल थिंक यू आर मोर क्रिएटिव, दे एंड अप पेइंग यू मोर। तो ऐसा कुछ नहीं था। पर हाँ, मुझे याद है जब हमारी शादी हो रही थी तो वो जो पंडित है, मेरे पिताजी भी संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और मेरा भी, मैं समझता हूँ किस तरह से सब होता है। तो जिस तरह से वो पूजा करा रहे थे शादी की, तो आई ऑल्सो गॉट इरिटेटेड, माई फादर ऑल्सो गॉट, और हम उन्हें बताने लगे पूजा कैसे करानी चाहिए, हवन और फेरे कैसे कराने चाहिए। तो We had a very funny wedding because वो पंडित बेचारा कह रहा था कि जल्दी करो, मुहूर्त निकल रहा है, और ये कह रहे थे पहले हवन करना सीखो। फिर सामग्री इस तरह से नहीं, ऐसे डालते हैं। और वो पंडित जो बोलते हैं ना कि कुछ कुछ मंत्र बोलते हैं, यू सपोज टू रिपीट इट, वो बोले जा रहे थे, मेरे फादर इन लॉ उनको करेक्ट किए जा रहे थे, नहीं ये आपके उच्चारण गलत है। We had a very funny wedding. मतलब ऐसा ऑलमोस्ट हो रहा था कि पंडित कहता मैं नहीं करता शादी वादी, नहीं जा रहा। बस एक चीज बताइए, आपने इनको जो है एज होम मेकर तो देखा ही है, साथ में इनको एज एन एक्ट्रेस, एज अ परफॉर्मर भी देखा। Does the director you sometimes turn to her and become a critic and tell her कि ये ऐसे अच्छा करा या ऐसा करा? What do you think about her as a performer? पल्लवी लगती बहुत नेचुरल एक्ट्रेस है एक्चुअली, पर देयर इज सम मेथड टू इट। कई लोग होते हैं जो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली नेचुरल एक्टिंग करते हैं, लेकिन शी हैड सम मेथड टू इट। और क्या है, इनिशियली शी आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस हियर एंड देयर, तो शुरू में मुझे लगता था कि ये इनेन क्वेश्चंस हैं, बट आई रियलाइज कि जो एक अच्छा एक्टर होता है, बहुत ही जो वाकई में अच्छा एक्टर होता है, उसकी पूरा स्किल जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बिल्ड होता है। इट्स नॉट अबाउट लार्जर इशूज़, बिकॉज लार्जर इशूज़ दे नो इमीडिएटली, इट्स अबाउट वेरी स्मॉल थिंग्स। एंड पल्लवी की जो छोटी सी डिटेलिंग है, दैट आई थिंक वॉज समथिंग अमेजिंग, एंड विच रियली आई रिस्पेक्ट पल्लवी बिकॉज शी पिक्स अप थिंग्स विच जनरली गो वेरी अननोटिस्ड। और एक अच्छे एक्टर और एक एवरेज एक्टर में मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, आप लॉयर हैं तो सूट पहन के तो कोई भी लॉयर की तरह बात कर सकता है, बट पिकिंग अप दो स्मॉलर थिंग्स, आई थिंक डिटेलिंग, या दैट्स मोस्ट भाई एक चीज ये होती है, और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको टेली फिल्म करने का मौका मिले, और वो भी एक ऐसी टेली फिल्म जिसमें कि 5 औरतें और सबको एक ही व्यक्ति से इश्क हो। सोचिए ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है, कौन सी टेलीफिल्म की बात कर रहा हूं। बहुत ही मशहूर हस्ती ने इसको बनाया था। ब्रेक के बाद इसके बारे में कुछ बातें करेंगे विद पल्लवी ऑन। हम लोग अब जो है वो पहले ब्रेक से पहले बात कर रहा था आपसे कि 5 औरतें, सबको एक ही आदमी से इश्क है, वो आदमी है ही नहीं। ये स्टोरी जो है सिर्फ गोविंद निहलानी साहब बना सकते थे। What was this? ये एक स्पेनिश प्ले था, द हाउस ऑफ बनाडा एल्बा, उसके ऊपर गोविंद जी ने टेलीफिल्म बनाई थी, रुक्मावती की हवेली। रुक्मावती की हवेली, एंड इट वाज एन ऑल वुमेन कास्ट। उसमें एक भी मेल एक्टर कोई नहीं था। उत्तरा बावकर प्लेड द मदर, और उनकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी ईला अरुण और सबसे छोटी बेटी मैं, और 5 बेटियों को एक ही आदमी से इश्क है। और वो अभी कोई आदमी है ही नहीं, कोई मर्द है ही नहीं पूरी फिल्म में, और हम 5 को बड़ा पैशन दिखाना था उसको लेके। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज सबसे टेंशन गोविंद जी को यही थी कि ये 5 बेटियां, एक उत्तरा जी, एक ज्योति सुभाष चंद्र, एक उनका भी कैरेक्टर था, चंद्रिमा बादरी प्लेड आवर नानी इन द फिल्म, तो वो थी। तो हम 9 औरतें फिल्म में, और 9 औरतें अगर किसी के साथ नहीं बनी तो गोविंद जी तो गए थे काम से। और मुझे ये भी सुना कि आप लोगों को अपना पैशन डिस्प्ले करने के लिए अलग-अलग हीरो की तस्वीरें आप लोग साथ में जी रखते हाँ, हैं। जी हाँ, हाँ? जी। किट्टू किडवानी यूज्ड टू कीप मेल गिब्सन, फिर ईला ने कुछ एक और, मुझे याद नहीं उन किसकी रखी थी उन्होंने, किसी ने एक टॉम हैंक्स की रखी हुई थी, मैंने किसकी रखी हुई? रिचर्ड गेयर। Who else? Good choice. भाई इन्होंने उनकी तस्वीर आप पे रखी हुई थी। एक और बात सुनी मैंने वहाँ पे कि गोविंद साहब, आई थिंक आप 9 लेडीज को देखे सोचा होगा कि थोड़ा तो मैं भी कलरफुल और अट्रैक्टिव हो जाऊं, तो एक बार वो भी कुछ कलरफुल कपड़े पहन के आ गए। नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये था, स्पेनिश प्ले जो है उसमें वो जो लड़का है जिसको सब प्यार करती हैं, उसका नाम पेपे एल रोमानो स्पेनिश प्ले में था। तो हम लोग
और इसमें नाहर सिंह उसका नाम रखा था हिंदी वाले में। सो एवरी टाइम वी सेड कि ना हु इज़ नाहर सिंह, किसको देख के हम लोग सोचे कि ये नाहर है। तो गोविंद जी वैसे ही मजाक में कहते थे मुझे देख लो, मैं हूँ ना, मैं अकेला हूँ मर्द इस पूरे सेट पे, मुझे देख लो। एक दिन गोविंद जी पेपे की शर्ट पहन के आए। सो देयर ऑल द वुमेन पाउंस्ड ऑन हिम कि गोविंद जी हाउ सटल कैन यू गेट, आई मीन पेपे की शर्ट पहननी थी आपको। तो अब आप उस पर्दे पर फिर से कब नजर आने वाली? अभी ये सोप ओपेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। दो डेली सोप्स जो चल रहे थे, यहाँ का डेली सोप जो है वो चालू है। तो भाई ऐसा करते हैं कि उन्होंने डेली सोप की बात करी, शोज की बात करी, तो एकदम से मुझे एक और व्यक्ति का नाम याद आ गया जो कि हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, भूल गया था। माफी चाहता हूँ इस बात की। भाई प्लीज यहाँ पर आइए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। प्लीज यहाँ बैठिए। आपका लोगों ने नॉर्मली इतना अलग रूप देखा है कि जब आप वहां से आ रहे थे मैं थोड़ा सा मेरे कहा ये किरण जी है, बट ऑनेस्टली आई थिंक एक अरसे के बाद इन्होंने जब अपना एक रूप जो आप लोगों ने देखा था उसका जब साँचा तोड़ा तो तब से कुछ अलग ही करते आ रहे हैं। हाँ वो तो है। हम बात करते हैं पल्लवी के बारे में। बिल्कुल वही मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसके सामने खाना खाने से पल्लवी डरती है। और दूसरी बात, मैं इनको ऐसे गारंटेड हंसा सकता हूँ और इनका हंसना भी मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली कैसे है कि नहीं। सभी लोग कैसे हंसते हैं कि मान लीजिए कि तो ये ठीक उल्टा हंसती है। अगर मैं बताऊं तो ये उल्टा हंसेंगी रिवर्स में कि ये और मैं जितनी देर हंसूंगा उतनी देर वैसे चलता रहता है। तो ये सेट पे मैं कई बार करता था ऐसे सीरियस सीन के बीच में, कहीं भी ऐसे लगे तो एक मिनट में शुरू। मतलब ये देखिए किसी ने आगे आपकी फाइनली जो है किसी ने पोल खोल दी है। और हमारी मुलाकात पहले एक पार्टी में हुई थी, शायद उनको याद नहीं। हम आमने सामने आए तो मेरे लिए इट्स लाइक बहुत सीनियर है एज एन एक्ट्रेस। तो मैंने ऐसे कहा कि अब कैसे क्या हेलो, तो उन्होंने एक अच्छा से एक स्माइल किया और कहा कि हेलो नमस्कार मी पल्लवी जोशी, किरण करमरकर। वो जो स्माइल थी वो आज भी बरकरार है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आई थिंक ऑलवेज हर इंसान ने यही कहा है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव हर इंसान देखता है, लेकिन जिस तरीके से वो उस पर रिएक्ट करते हैं आई थिंक उसी से आदमी कह सकता है कि इनका जीवन कैसा है, इनका जीने का अंदाज कैसा है। और पल्लवी मुझे यही बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि जिससे बात करी स्कूल से लेके अब तक जिन जिन व्यक्तियों से हम लोग मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं, आपके हस्बैंड से, आपके को-स्टार्स से, सब ने यही नोटिस करा है कि आपकी वो हंसी, वो मुस्कुराहट जो है हमेशा बरकरार रही है और उसके पीछे न जाने आपने कितनी चीज़ें छुपाई हैं, कितनी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करी हैं और अभी भी एक्सपीरियंस कर रही है और फिर से ऐसे ही हंसने वाली है। आप अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो आपको सुनाई देगा वो उल्टा। नहीं अब नहीं हंसूंगी, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल। इससे पहले कि वायलिन यहाँ पर बजता रहे, अच्छा मौका है। आई थिंक मल्लिका भी पीछे थोड़ा सा हंस रही है अब। फाइनली फिर गुस्सा हो गई। किरण जी ने सबको हंसा दिया था, पर दोस्तों समय हो गया है कि हम आपसे अलविदा कहें। जाते जाते पल्लवी को उसके इस परिवार के साथ, अपने इन दोस्तों के साथ मैं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि आप लोग सब यहां पर आ जाएं। प्लीज डू जॉइन अस फॉर अ लवली पोर्ट्रेट। दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है। दोस्तों ये थी पल्लवी जोशी की कहानी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हम तो इंटरवल तक ही पहुंच पाए हैं क्योंकि अभी तो इनको बहुत कुछ और जिंदगी में करना है। अगले हफ्ते तक आप इंतजार करिए जानने के लिए कि कौन हस्ती यहाँ पर आने वाली है, आप किसके साथ हंसने वाले हैं, रोने वाले हैं, उनके जीवन को बहुत नजदीक से देखने वाले हैं और फिर साथ में कहने वाले हैं कि वाह
जीना इसी का नाम।